एक सभा चल रही थी, बहुत ही बड़ी सभा। एकदम भक्तिमय माहौल था। भजन कीर्तन हो रहे थे और चारों ओर आनंद ही आनंद। उतने में बिजलियाँ कड़कने लगी, वर्षा होने लगी, चारों ओर गड़गड़ाहट और डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगी। सभी का ध्यान भंग हो गया। जैसे ही बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी और सभी भयभीत डरने लगे कि कहीं अब गिरे ऊपर, कहीं अब गिरे ऊपर। सभी को मौत का डर सताने लगा। भजन कीर्तन तो शायद भूल गए और सभी सोचने लगे कि अब क्या करें। काफ़ी व्यक्ति थे, एक बिजली गिर गई तो सभी की जान चली जाएगी। उतने में एक व्यक्ति ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, इसका कुछ हल निकालते हैं। जब महाराज जी बोले कि हाँ, हो सकता है कि इस सभा में एक व्यक्ति ऐसा हो जो सच्चे मन से प्रार्थना ना करता हो, जिसने भक्ति ना की हो, जिसकी वजह से आज ये अचानक संकट के बादल मंडराने लगे हैं और उस एक व्यक्ति की वजह से सभी की जान चली जाएगी। ये तो अच्छा नहीं है। चलो हम कुछ करते हैं। एक बाहर पेड़ है जो बड़ा सा, उस पेड़ के सब हाथ लगा लगा के आओ एक एक जाके। यदि कोई दुष्ट आत्मा होगी जो भजन भाव से दूर रहती होगी, जो पापी होगी, वो चली जाएगी और बाकी सब बच जाएंगी। तब डर के मारे सभी ने स्वीकार कर लिया और एक एक करके सभी जाने लगे और बाहर उस पेड़ के हाथ लगा लगा के वापस आने लगे। सब जा जा के आके एक व्यक्ति बचा था। सब उनको घूरने लगे कि यही है वो पापी व्यक्ति जिसकी वजह से आज हम सब मरने वाले हैं। यही है वो। सभी उसको दोषी की निगाह से देखने लगे और वो भी बेचारा डरने लगा कि ये तो सभी चले गए और हाथ लगा के आके सभी बच गए, ये तो तब इनमें मैं ही हूँ ऐसा शायद। वो व्यक्ति डरता डरता आगे बढ़ने लगा। स्वयं को दोषी समझता समझता आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस पेड़ के हाथ लगाया और जोर से कड़ाके के साथ बिजली गिरी। बिजली गिरी। बिजली कहाँ गिरी? उस पेड़ पे नहीं गिरी। जैसे महाराज जी ने बताया था कि पापी है, उस पेड़ पे हाथ लगाते ही पेड़ पे बिजली गिर जाएगी और मर जाएगा। बिजली गिरी उस सभा पे। उस सभा में वो एक व्यक्ति ऐसा था जो भगवान का भक्त था, जो पापी नहीं था, जो अच्छा व्यक्ति था, जिसमें बुराइयां नहीं थी। उसकी वजह से वो सारी सभा बची हुई थी। लेकिन सब ने शक की निगाह से उसे देखा और जैसे वो उस सभा से बाहर निकला, वो बच गया पेड़ के हाथ लगाते ही और वो बिजली मंडप पे गिर गई और सारे व्यक्ति समाप्त हो गए। तो हमें ऐसे हर किसी को जज नहीं करना चाहिए। पहले सावधानी से पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है।